तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9 सितंबर का करंट अफेयर। वेरी मोस्ट IMP फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, आपके लिए। और फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर की PDF भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी बच्चे को करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन आपको देना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, 2024 के प्रमुख ऑपरेशन की वीडियो आ गई है, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा आप, क्योंकि वेरी मोस्ट IMP फ्रेंड्स, ऑपरेशन से क्वेश्चन आते ही हैं 1 से 2। अगली इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए ये होगी फ्रेंड्स, SSC GD का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। इसकी संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स, ये भी हमने वीडियो लेकर के आए हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। इसमें टोटल पद फ्रेंड्स 39,481 आए हुए हैं। वेरी मोस्ट IMP है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किन देशों ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, किन दो देशों ने AI संधि पर हस्ताक्षर किए करंटली में। तो फ्रेंड्स, वो किए हैं ब्रिटेन और यूरोपीय संघ अमेरिका ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो फ्रेंड्स, विवरण में देखें तो किसने हस्ताक्षर किए हैं, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ अमेरिका ने। कब किए हैं तो 2024 में। क्यों तो फ्रेंड्स, AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए किए हैं। कैसे तो फ्रेंड्स, सख्त नियम और दिशा निर्देशों के तहत AI विकास का नियंत्रण। महत्व क्या है इसका, तो वैश्विक मानक तय करने और AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका महत्व है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 8 सितंबर को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन शिक्षा और साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 1966 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में साक्षरता की दर बढ़ाने और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। 2024 का विषय क्या था, तो इसका साक्षरता और सतत विकास था फ्रेंड्स। इसका विषय जो साक्षरता को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मान्यता देता है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में राम मोहन नायडू ने कितने हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, राम मोहन नायडू ने कितने हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है, तो वो किया है फ्रेंड्स 9 हवाई अड्डों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो हाल ही में राम मोहन नायडू ने 9 हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। DG यात्रा एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की यात्रा को आसान और संपर्क रहित बनाना है फ्रेंड्स। इस सुविधा के जरिए यात्री अपने चेहरे की पहचान के जरिए सुरक्षा जांच और बोर्डिंग जैसी प्रक्रियाओं को तेज़ी से पूरा कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और अनुभव को सरल बनाया जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन होगा कि वित्त सचिव के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है। तो भारत सरकार ने फ्रेंड्स वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा तुहिन कांत पांडे को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो तुहिन कांत पांडे को हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है। क्या तो वित्त सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। क्यों की गई है फ्रेंड्स, तुहिन कांत पांडे जो पहले DIPM, इसका फुल फॉर्म होगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव थे फ्रेंड्स। ये उनकी वित्तीय प्रबंधन और सरकारी नीति में विशेषज्ञता के कारण यह नियुक्ति की गई है। तो कब की गई है नियुक्ति, तो 2024 में फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य क्या है,
तो भारत के वित्तीय नीति और सरकारी निवेश योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए तो हाल ही में कौन सा देश सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही दुखद घटना है ये। क्यों है दुखद घटना? तो कौन सा देश सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है? तो वो भारत उभरा है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। क्या? तो भारत ने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न किया है। क्यों किया फ्रेंड्स? तो देश में बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कारण प्लास्टिक प्रदूषक में वृद्धि हुई है। कब? तो 2024 में यह रिपोर्ट सामने आई है। उद्देश्य क्या है इसका? तो प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नीतियों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को दर्शाता है ताकि पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में असम सरकार ने किस दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है। तो फ्रेंड्स असम सरकार ने करंटली में किस दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा मेरा फ्रेंड्स? तो वो किया है एनआरसी रसीद संख्या को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस को है ना आधार कार्ड में किया गया है अनिवार्य। किसको? एनआरसी रसीद को असम सरकार ने अनिवार्य कर दिया आधार कार्ड में एनआरसी रसीद संख्या को। इसके बारे में डिटेल जाने तो हम तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। क्या? तो असम ने नागरिकता प्रमाणित करने के लिए अब एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य होगी। क्यों होगी? तो फ्रेंड्स एनआरसी में प्रक्रिया के तहत असम में रह रहे लोगों की नागरिकता का सत्यापन किया गया था और यह रसीद उसी प्रक्रिया का प्रमाण है। कब? तो ये फैसला 2024 में लिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने और नागरिकता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सी बीमा पॉलिसी पेश की है। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सी बीमा पॉलिसी की पेश की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रेल बीमा पॉलिसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। डिटेल देखें इसके बारे में तो हाल ही में स्टार हेल्थ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है। तो यह एक विशेष बीमा पॉलिसी है जिसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दृष्टिबाधित में आंखों से नहीं दिखाई देना, आंखों में मिस्टेक होना। फ्रेंड्स ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उन्हें स्वास्थ्य बीमा के लाभ प्रदान करती है। क्यों? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए बीमा जानकारी और प्रलेखन को समझने में कठिनाई होती है, इसलिए इसे ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया गया है जिससे वे आसानी से बीमा से संबंधित जानकारी को समझ सके। कब ये पॉलिसी स्टार्ट की गई? तो 2024 में। उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा को अधिक सुलभ और उपयोगी बनाना जिससे उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान रखा जा सके। फ्रेंड्स अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए अगर हम तो एरिना सबालेंका ने किस टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीता है। तो एरिना सबालेंका ने फ्रेंड्स किस टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे? अमेरिकी ओपन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अमेरिकी ओपन का एरिना सबालेंका ने टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो एरिना सबालेंका ने हाल ही में अमेरिकी ओपन का खिताब पहली बार जीता है। तो यह एरिना सबालेंका का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। एरिना सबालेंका की उत्कृष्ट प्रदर्शन और अनिवार्यता मैच जीतने की क्षमताओं के कारण उन्हें यह खिताब प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स कब हुआ? तो अमेरिकी ओपन 2024 में आयोजित किया गया था जिसमें उन्होंने यह खिताब जीता है। इसका उद्देश्य इस जीत ने उनकी टेनिस करियर में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है फ्रेंड्स और ग्रैंड स्लैम जीतने की उनकी क्षमता को साबित किया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस योजना को शुरू किया है।
तो बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेंड्स, बैंक ने हाल ही में किस योजना को शुरू किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा हमारा फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। यह एक नई सावधि जमा योजना है जिसे ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरों और लाभकारी सुविधाओं के साथ प्रदान किया गया है। क्यों? तो इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को उच्च बाजार दर और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करना है। कब स्टार्ट किए? तो योजना 2024 में शुरू की गई है। उद्देश्य ग्राहकों को एक बेहतर और सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करना, जिससे वे अपने पैसे को बेहतर ढंग से सुरक्षित और बढ़ा सकें। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में वियतनाम में टाइफून यागी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई है? तो फ्रेंड्स, टाइफून यागी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई है वियतनाम में? तो वो हो गई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हाल ही में वियतनाम में टाइफून यागी के कारण 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। टाइफून यागी एक शक्तिशाली तूफान था जिसने वियतनाम में व्यापक तबाही मचाई। इस तूफान के कारण भारी बारिश, बाढ़ और तेज हवाओं ने प्रभावित क्षेत्रों में गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यह घटना 2024 में घटी है। उद्देश्य इस त्रासदी से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास के प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है और तूफान के प्रभाव से बचाव के उपयोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और करंट अफेयर कैरी करने के लिए। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बोल दीजिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य ने नुआखोई उत्सव मनाया गया? तो किस राज्य में नुआखोई उत्सव मनाया गया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर ओडिशा होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो हम हाल ही में ओडिशा राज्य में नुआखोई उत्सव मनाया गया। नुआखोई एक प्रमुख कृषि उत्सव है जिसे मुख्य रूप से ओडिशा में मनाया जाता है। क्यों? यह उत्सव फ्रेंड्स धान की नई फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, जो क्षेत्र की कृषि संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। यह उत्सव आमतौर पर सितंबर में मनाया जाता है फ्रेंड्स। सितंबर में नए धान की फसल के साथ मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो इस त्यौहार का उद्देश्य फसल की सफलता का जश्न मनाना है और कृषकों की मेहनत की सराहना करना है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर भोजन और अन्य परंपराओं का आनंद लेते हैं फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो यूक्रेन के नए विदेश मंत्री का नाम क्या है? तो यूक्रेन में फ्रेंड्स नए विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा एंड्री सिबिहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर हम जाने तो एंड्री सिबिहा को हाल ही में यूक्रेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। एंड्री सिबिहा को विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति यूक्रेन की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए की गई है। यह नियुक्ति 2024 में की गई है। उद्देश्य यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और कूटनीति प्रयासों को नई दिशा प्रदान करना है, विशेष रूप से युद्ध और अन्य वैश्विक मुद्दों के संदर्भ में फ्रेंड्स। अगला मेन क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में पैरालंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? फ्रेंड्स, नंबर 1 पर पेरिस पैरालंपिक गेम में पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है? तो वो रहा है फ्रेंड्स चीन। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। चीन ने पैरालंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीते हैं। चीनी एथलीटों की उत्कृष्ट प्रदर्शन और विभिन्न खेलों में उनकी सफलता के कारण यह स्थिति प्राप्त हुई है। यह परिणाम 2024 के पैरालंपिक खेलों से प्राप्त हुआ है। यह चीन की खेलों में शीर्ष स्थिति को दर्शाता है और उनके खेल कार्यक्रम को सफलता को प्रमाणित करता है फ्रेंड्स।
पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा नवदीप सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो नवदीप सिंह ने हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नवदीप सिंह ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उत्कृष्ट तकनीकी और प्रदर्शन के कारण उन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह उपलब्धि 2024 के पेरिस पैरालंपिक खेलों में हासिल की गई है। उद्देश्य इस जीत ने भारत की पैरा खेलों में सफलता को बढ़ावा दिया और नवदीप सिंह को व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क के लिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अगर ईमानदारी से किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर वीडियो कंटेंट क्वालिटी और आपके दीपक सर की मेहनत पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। तो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।